प्राचीन भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। उनका जीवन वीरता, प्रेम और संघर्ष से भरा हुआ था। वे राजपूतों के प्रसिद्ध चौहान वंश के राजा थे, जिनका शासन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में था। पृथ्वीराज का जन्म 1666 ईस्वी में अजमेर में हुआ था और वे अपने पिता राजा सोमेश्वर के उत्तराधिकारी बने। पृथ्वीराज ने अपनी शिक्षा और शौर्य में प्रगति की। उन्होंने न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल की, बल्कि राजनीति, साहित्य और कला में भी अपनी रुचि दिखाई। वे एक महान योद्धा के साथ साथ एक संवेदनशील और बुद्धिमान शासक भी थे। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके प्रेम की है। वे संयोगिता नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी से प्रेम करते थे, जो कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थीं। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच प्रतिस्पर्धा और वैर था, जिससे उनकी प्रेम कहानी और भी जटिल हो गई। संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। जयचंद ने यह सुनिश्चित किया कि पृथ्वीराज इस समारोह में शामिल न हों, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने प्रेम को पाने के लिए अपने साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ स्वयंवर में प्रवेश किया, जहां उन्होंने संयोगिता को देखकर उनका हाथ मांगा। संयोगिता ने जब पृथ्वीराज को देखा तो उसने उन्हें चुन लिया और दोनों ने एक साथ भागकर प्रेम की एक नई शुरुआत की। यह प्रेम कहानी राजकुमारी और योद्धा के बीच थी, जिसमें दो शक्तिशाली परिवारों की प्रतिकूलताएं थीं। प्रेम की इस शुरुआत के बाद पृथ्वीराज और जयचंद के बीच युद्ध छिड़ गया। जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की और इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ संधि की। गौरी एक शक्तिशाली आक्रमणकारी था, जिसने पृथ्वीराज के साम्राज्य पर अधिकार करने का संकल्प लिया था। पहली टराइन की लड़ाई 1191 में हुई, जिसमें पृथ्वीराज ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से विजय प्राप्त की। लेकिन जयचंद ने हार नहीं मानी और गौरी के साथ मिलकर पुनः युद्ध की तैयारी की। अगले वर्ष 1192 में दोनों सेनाओं के बीच दूसरी टराइन की लड़ाई हुई। यह युद्ध पृथ्वीराज के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। गौरी की सेना बहुत बड़ी थी और उनकी रणनीतियां भी अधिक प्रभावी थीं। पृथ्वीराज ने अपने वीरता और साहस के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अनेक दुश्मनों को हराया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण अंततः वे हार गए। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उन्हें अपने दरबार में ले गया, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता ने उन्हें इस पराजय को स्वीकार नहीं करने दिया। उन्होंने गौरी को चुनौती दी कि वे एक द्वंद्व युद्ध करें। गौरी ने उनकी चुनौती स्वीकार की और यह निर्णय लिया गया कि जो भी युद्ध में विजयी होगा, वह दूसरे का साम्राज्य और प्रेमिका संयोगिता दोनों पर अधिकार करेगा। पृथ्वीराज की आंखों में हार मानने का कोई विचार नहीं था। उन्होंने गौरी से कहा कि वह उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ाई करे, ताकि वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। गौरी ने यह चुनौती स्वीकार की। पृथ्वीराज ने अपनी अद्वितीय सुनने की क्षमता का उपयोग करते हुए गौरी को अपने तीर से मार गिराया, लेकिन इस विजय का आनंद उन्हें नहीं मिल सका। गौरी की अन्य सेनाएं उनके सैनिकों को पराजित कर चुकी थीं। पृथ्वीराज को फिर से बंदी बना लिया गया और इस बार उनके अंत का समय आ गया था। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक महान वीरता की कहानी है, जो कि प्रेम और बलिदान से भरी हुई है। उनकी कहानी ने न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनके साहस और प्रेम ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी उनके जीवन की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी वीरता, प्रेम और संघर्ष की गाथाएं साहित्यों, लोकगीतों और इतिहास में अनंत काल तक सुनाई देती रहेंगी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में न केवल एक महान योद्धा के रूप में, बल्कि एक प्रेमी के रूप में भी अद्वितीय स्थान बनाया। उनके बलिदान और वीरता की गाथाएं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अमर रहेंगी। पृथ्वीराज की कहानी यह सिखाती है कि प्यार, साहस और संघर्ष के माध्यम से कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी याद में आज भी कई लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में मानते हैं, जो हमें यह प्रेरणा देती है कि प्रेम और धर्म के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।